दृढ़ धर्म पथ पर आइए, श्याम की सुंदर मनोहर हृदय मध्य बसाइए। हो जाइए कटिबद्ध लेकर मैं कसौटी कर्म की, एक बार बोल दो जय जय सनातन धर्म की, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। आइए परम प्रिय बंधो, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, और जहां तक भी माइक की आवाज जा रही है वहां तक सभी आबाल वृद्ध नारी भक्तिमयी देवियों माताओं बहनों, आज श्रावण मास के अंतर्गत और भगवान शिव की विशिष्ट पूजन अर्चन के अंतर्गत अपन लोगों ने अभी सत्य सनातन धर्म को प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया। क्यों? हमारा यही एक सत्य सनातन धर्म है जो सदा शाश्वत है, ना तो कभी ये ह्रास होता और न इसकी वृद्धि है, शाश्वत रहता है। बंधुओं, शाश्वत रहने वाले ऐसे सत्य सनातन धर्म के चरणों में अपन सभी ने नमन किया, वंदन किया। इसका मूल उद्देश्य हमारे वेदांत में बताया गया। हमारे वेदांत इस बात को कहते हैं कि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, इस धर्म के मूलतः 4 चरण होते हैं। और सनातन धर्म के लिए सर्वप्रथम बताया गया कि मनुष्य अपने जीवन में सर्वप्रथम जो कर्तव्यों का पालन करे, यह श्रेष्ठ धर्म है। हर मनुष्य को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना, सो सो कर्मण्यभिरता, सो सो कर्मण्यभिरता पुरुषं सिद्धिं लभते नरः। हमारे शास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमारे गृहस्थ आश्रमों के जो भी कर्तव्य हैं, उन समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए नियम से गृहस्थ आश्रम पर चलना, यह धर्म कहा प्रथम वेदांत का सूत्र बंधुओं सिद्धांत है। तो 4 चरणों में धर्म के लिए प्रस्तुत किया गया। उन 4 चरणों में प्रथम चरण है अपने अपने कर्तव्यों का नियम से पालन करना, यह सर्वोपरि धर्म है। दूसरी बात को बताया गया, दूसरी बात को बताया गया कि नैतिकता का जीवन जीना चाहिए। सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत दिव्य जीवन जीने की कला के अंतर्गत हमारे शास्त्र बताते हैं, वेदांत का तीसरा सूत्र प्रकट होता है बंधुओं कि लोक कल्याण के लिए हमें सदा जीवन जीना यह सत्य श्रेष्ठ सनातन धर्म है बंधुओं। चौथे सूत्र हमारे वेदांत प्रकट करते हैं कि आत्मकल्याणार्थ जीवन जीना यह श्रेष्ठ सत्य सनातन धर्म है। इसलिए हम आप सबका यह नियम होना चाहिए, सत्य सनातन धर्म की जो मूल जड़ है। जैसे कि मैंने इसके पूर्व सोमवार में धर्म के सूक्ष्मता के बारे में, एक विपश्यना शब्द के बारे में गहराई में ले जाते हुए आप सभी को विदित कराया था। विपश्यना शब्द के अनेक अर्थों में एक गहरी शब्द है कि हम धर्म को जो मानते हैं, हम धर्मानुगमन जो करते हैं, धर्माचरण जो करते हैं, ऐसे धर्माचरण धर्मानुगमन कार्य क्षेत्र में बंधुओं, हम जब उस धर्म को सूक्ष्म रीति से
सूक्ष्म विचारांतर्गत सूक्ष्म चिंतन के द्वारा हम जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं विपश्यना के आधार पर सूक्ष्म धर्म है। आइए आज मैंने आपके लिए वेदांत के ये धर्म के विशिष्ट 4 सूत्रों से अवगत कराया। जो सत्य सनातन धर्म का मूल का प्रथम सूत्र है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना सर्वोपरि धर्म है। अपने अपने कर्तव्यों का पालन, ध्यान दीजिए, अपने अपने कर्तव्यों के पालन में हम आप सबका यही परम कर्तव्य है कि सत्य सनातन धर्म जो शाश्वत है, ऐसे सत्य सनातन धर्म के लिए मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा करना इतना ही नहीं, हमारे वेदांत कहते हैं बंधुओं, दृष्टि दोषाया में हिंदू अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए यदि कभी हमें प्राणों को गंवाने जैसी बात भी क्यों ना आ जाए, फिर भी हम कदापि पीछे ना हटे। हमारे वेदांत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि कभी सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यही तो हम गृहस्थों का अपन सबका परम नैतिक कर्तव्य और सा कर्तव्य है। हिंदू शास्त्र कहते हैं सच्चा हिंदू, सच्चा सत्य सनातन धर्मी व्यक्ति वह है कि यदि हमें कभी भयावह, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि हमारे लिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म को शाश्वत जो चल रहा है, आदि अनादि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, ऐसे धर्म की रक्षा करने के लिए यदि हमारे जीवन में ऐसा अवसर आ जाए कि हमें अपने प्राणों को भी यदि दांव पर लगाना हो तो कदापि पीछे नहीं हटना चाहिए। वही सत्य सनातन धर्मी कहलाता है बंधुओं, वही व्यक्ति सत्य सनातन धर्मी कहलाता है जो ऐसा वक्त आने पर, ऐसी परिस्थिति आने पर अपने धर्म से विमुख ना हो। एक दिन आप लोगों ने ही अपने सेवाओं के अंतर्गत, विशिष्ट सेवाधारा अंतर्गत मुझे एक समाचार मिला कि कम से कम आप थोड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में कभी कभी विशेष प्रकाश भी डालते रहा करें। अच्छा लगा और उस बात को सुनकर अच्छा यूं लगा कि वास्तव में सत्य है कि हम हिंदू 90 करोड़ की स्थिति आती है कभी कभी कि अपन हिंदू इनको भयभीत होकर डरकर पीछे हो जाए। कदापि नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं मृत्यु भयावह, यदि वक्त आ जाए तो हमारे लिए अपने प्राण को क्यों न गंवाना पड़े, लेकिन फिर भी शेर की भांति उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै नहीं सप्त सिंहस्यो प्रसन्ति मुखे मृगा। हमारा सत्य सनातन धर्म कहता है सिंह यदि एक स्थान पर बैठा रहे और जंगल में चल फिर न करे बंदियों, तो उसकी शिकार कदापि उसके पास नहीं आ सकती। सिंह को अपनी शिकार प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है और उसके लिए बड़े निष्ठापूर्वक अपने कार्य को, कर्तव्य को ईमानदारी निष्ठा से करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं बंदियों, हमारे सत्य सनातन धर्म की रक्षा की एवं आदि अनादि सनातन धर्म को पहचान कर, और हम सबको जो हमारे वेदांतों ने 4 सूत्र प्रकट किए, इससे पहला सूत्र बताया अपने कर्तव्यों का पालन, ध्यान देना। हम आप सबके लिए ऐसी बातें आत्मसात करना चाहिए बंधुओं कि गृहस्थ का जो परम कर्तव्य का पालन है, उस
सनातन सत्य सनातन धर्म की रक्षा का भी श्रेष्ठ विधान शास्त्रों ने बताया। कर्तव्य के पालन में मात्र हमें अपने घर गृहस्थी की अवस्थाओं को मैनेजमेंट करने का नहीं, बल्कि शास्त्र कहते हैं बंधुओं, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए धर्म के पूर्णतः 4 सूत्र बताए, आज एक ही सूत्र पर विचार करेंगे, अन्य सूत्रों पर आगे बढ़ेंगे। आज के दिवस हम आप सब मिलकर बंधुओं वेदांत के जो 4 सूत्र हैं उन पर पहले सूत्र पर विचार करेंगे, जिसको कहते हैं हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना सर्वोपरि धर्म है। आइए मैं ये कहना चाहूंगा बंधुओं कि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, जो आदि अनादि जिसकी सत्ता है, जो शाश्वत है, ऐसे धर्म शाश्वत रखने के लिए, ऐसे धर्म से हमारे जीवन में सुगंधि प्राप्त होने लगे, हिष्ट पुष्ट होने लगे, उसके लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। आइए इसी सिद्धांत को लेते हुए हमने विगत सोमवार में बताया था बंधुओं, विगत सोमवार में बताया था कि गृहस्थ आश्रम के 6 सूत्र मुख्य हैं। 3 सूत्रों पर मैंने मात्र 2 सूत्रों पर प्रकाश डाला था। आज करता हूँ, समय अभाव कहना चाहता हूँ तुलसी पूजन, ये हमारे कर्तव्य के पालन में बंधुओं, तुलसी पूजन और गौवा के हित ग्रास प्रदान और अहिंसा निवृत्ति प्रदान के सत्य कर्म प्रधान। ए भक्तिमयी देवियां, माता बहन, गृहस्थाश्रम में रहते हुए इनका एक परम कर्तव्य है कि ये 6 कार्यों को गृहस्थाश्रम में नियम से सदा करना ही चाहिए। हम आप सबको इन 6 कार्यों को करते हुए उनको पूरा सहयोग प्रदान करें। पहली बात, नित्य प्रति नियम से किसी न किसी देवता का पूजन करना अनिवार्य है, अनिवार्य है। देवता सब एक होते हैं। जो व्यक्ति अल्पज्ञानी होता है, उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में, उसकी मनस्थिति में वो देवताओं में अंतर मानता है, और जो श्रेष्ठ ज्ञानी होता है, श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति कदापि देवताओं में अंतर नहीं मानता। हमारे शास्त्र कहते हैं एकम सदो विप्रह बहुधा वदन्ति, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वेदांत का यह कथन है, एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति, बहुधा वदन्ति। यह जो परब्रह्म परमात्मा है, जो पूर्ण तत्व एक, उसमें कहीं कोई भेद नहीं होता, वो एक। ध्यान ये देना है, इस तरह एक दीपक जलता है, दीपक, उस दीपक से आवश्यकता पड़ने पर बंधुओं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनेक दीपक जला लेते हैं, फिर भी उस दीपक की ज्योति कदापि करती नहीं है, वो शाश्वत बनी रहती है। इसी तरह हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो हमारा परमात्मा, जो सत्य सनातन धर्म का जो परम चैतन्य शक्ति है, वो एक, परम चैतन्य शक्ति एक है। वो अलग बात है कि जब पालन करना है तो भगवान विष्णु, संहार करना है तो शिव, सृष्टि करना है तो ब्रह्मा, आदि रूप रूपांतरों में वही देवन चेतन दिव्य शक्ति के द्वारा अनेकानेक रूप प्रकट हो जाते हैं, और जिसकी जिस रूप में बंधो आस्था बन जाती है उसको मानने लगता है। मगर हमारे वेदांत तो यही कहते हैं कि एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति। इन शास्त्रों के बारे में जानने के लिए हम तत्व पर जाएं, गहराई पर जाएं, सूक्ष्म धर्म का चिंतन करें, और यही सूक्ष्म धर्म का चिंतन है कि परमात्मा की जो परम चैतन्य शक्ति है, वह परमात्मा एक परम चैतन्य है, हम आप सब उसके अंश चेतन हैं।
आइए इसकी गहराई में अभी तो नहीं, फिर कभी चलेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक गहराई बड़ी विलक्षण होती है। यदि प्रवेश कर जाओ तो घंटों में निकलना होता है बंधुओं। इसलिए इस पर अधिक प्रकाश न डालते हुए इतना ही कहूंगा कि हमारे वेदांत कहते हैं, और वेदांतों के धर्म के जो 4 सूत्र हैं जिन पर हम पहले सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं, कि हर गृहस्थ के, हर व्यक्ति के अपने अपने कर्तव्यों का पालन सबसे बड़ा धर्म है। तो गृहस्थ के परम कर्तव्यों के पालन में एक सूत्र प्रधान बताए, देवती तुलसी पूजन, देवती तुलसी पूजन, गौओं के हित ग्रास प्रदान, अर्घ्य दान और दीप दान, गृहिणी के सत्कर्म प्रधान। पहली बार मैं आपको बता रहा था, देव का शब्द एक, जिस व्यक्ति की भावना, जिस स्वरूप में आस्था बन जाए वही श्रेष्ठ है। देवताओं में कोई अंतर नहीं होता, शब्द एक है बंधुओं। जिस रूप में हमारी आस्था बन जाती है, उस देवता को प्रणाम नमन वंदन करते हुए उसका नित्य नियम से पूजन करते हैं। हमारे घर में नित्य नियम से भगवान का अर्चन वंदन पूजन होना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। दूसरी बात, अतिथि सम्मान। हमारे घर अतिथि आए, हमारे व्यवहार से प्रसन्न होकर रहे। प्रसन्नता के लिए नहीं कहा जाता शास्त्रों में कि आप उसको प्रॉपर्टी प्रदान कर दो, सिर्फ अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा ध्यान देना। कभी अतिथि का जो स्वरूप है, सुंदर स्वरूप कितने दिन याद रहेगा बंधुओं? माह 2 माह 3 माह, परंतु उसके जो सद्गुण है, उसका जो सदाचार है, उसका जो सविनम्र व्यवहार है, उसके जीवन में जो सरलता है, माधुर्यता है, प्रिय वाणी है, वो कब तक याद रहेगी? बताइए क्यों कंपनी? ये कब तक याद रहेगी बंधुओं? ये शाश्वत रहेगी, सदा याद रहेगी। हमारे शास्त्रों में अनेकों बार सिद्धांत को प्रकट किया गया, यहां तक बताया गया, आज कथा नहीं सुनाऊंगा, सिद्धांत प्रकट करूंगा कि एक संयम, सेवा, सदाचार। सदाचार में सत आचरण, अति सहज, अति सरल, अति संयम्र, जो अपने जीवन में संयम सेवा का धनी हो जाता है। ध्यान देना, संसार में सबसे बड़ी भक्ति यदि कोई होती है तो व्याकरण शास्त्र में बताया गया कि भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भज सेवायाम धातु का तात्पर्य है कि सेवा धर्म और परम गहना और देवी प्रतिवेद गम्या। हम जो भी अपने घर में या इस देवालय में बंदियों भगवान की सेवा करते हैं, उस सेवा से बढ़कर अन्य कोई भक्ति नहीं। सर्वोपरि भक्ति होती है तो सेवा धर्म, सेवा रूपी धर्म जो अपने जीवन में उसका गहना धारण कर लेता है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी देवता, ये नहीं इस देवता का ही पूजन करना, जिस देवता से आपका प्रेम, जिस देवता से आपकी आस्था बन गई है, लगाव हो गया है, सब देवता समान है बंधुओं, उसका नियम से अपने घर में पूजन करना चाहिए, देवता का पूजन। दूसरा, अतिथि का सम्मान। अतिथि का सम्मान हमारे लिए बंधुओं धन से नहीं, व्यवहार से, प्रिय वाणी से करना है, मधुर वाणी से करना है। गुण श्रवत पदम निधीयते, हमारे शास्त्र का हमारा गुण है, मतलब हमारा व्यवहार, हमारा जो सदाचार है, हमारा जो प्रभु के प्रति स्नेह बनता है, वो भी सेवा से बनता है, सेवा से बनता है, सद आचरण से बनता है, सद विचारों से बनता है, उत्तम सोच से बनता है। बंधुओं, मैं कहना ये चाहूंगा, ये भक्ति में ही देवियां, माता और बहनों का परम कर्तव्य है, नित्य प्रति देवता का पूजन नियम से करना चाहिए। दूसरी बात, अतिथि घर में आया है तो हमारे व्यवहार के द्वारा प्रसन्न होकर जाए। तीसरी बात, तुलसी का पूजन।
तुलसी का पूजा, ये बड़ा महत्व है। तुलसी के पूजन में और तुलसी दल में हो सकती है बंधुओं कि डॉक्टर की दवाई तो बाद में लाभ करेगी, लेकिन तुलसी दल पहले लाभ प्रदान करता है। एक चैलेंज है, प्रैक्टिकल कई बार का प्रयोग है, उसको हम आप समझ नहीं पाते। जिस दिन भगवती मां तुलसी, जिस दिन हम भगवती मां तुलसी के बारे में समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो डॉक्टरों के हम बाद में जाएंगे। भगवती तुलसी का सम्मान करते हुए उस तुलसी दल का प्रयोग पहले, उसकी गहराई में जाने के लिए इसी जबलपुर की बात, अनेक यहां तक डॉक्टरों के परिवारों की बात बन लो जिन्होंने तुलसी दल के माध्यम से अंदरूनी विशेष रोगों को एकदम ठीक कर लिया और स्वस्थ हो गए। समय लगता है थोड़ा, परंतु जो समय लगता है समय के हाथ में किसी भी चीज का नियम का पालन करते हैं उससे उत्तमोत्तम लाभ प्राप्त होता है। 6 गृहियों के घर में देवतिथि तुलसी पूजन, पहला देवता का पूजन, दूसरा तिथि का सम्मान, तीसरा तुलसी का पूजन और चौथा गो माता के लिए गोग्रास। भगवती ऐसा नहीं कि भोजन के बाद बची हुई रोटी हम प्रदान करें, नहीं। हमारे सिद्धांत है कि हम जब अन्नपूर्णा, समस्त अन्नपूर्णा देवियां अपने अन्नपूर्णालय में महाप्रसाद कर तैयार करती हैं तो उस समय विचार भी पवित्र होना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम जिन विचारों के द्वारा, जिस सोच के द्वारा और जिस साफ सफाई के द्वारा हम अपने भोजनालय में भोजन बनाते हैं, वो समस्त हमारे विचार, वो हमारे सभी विचार, हमारी सोच, हमारी मनस्थिति, हमारे कर्म की गति उन भोजनों में समाहित हो जाती है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि भगवत स्मरण के साथ, भगवत मनन के साथ, भगवान का नाम लेते हुए बोले हरि बोले हरि 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 बोल, बोले हरि बोले हरि 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 बोल, बोल के सब माधवी गोविंद बोल, बोल के सब माधवी गोविंद बोल, बोल के सब माधवी गोविंद बोल, बोल बोले हरि 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 बोल, बोल के सब माधवी गोविंद बोल, बोल बाल कृष्ण भगवान की। इस तरह से हमारे लिए जो भी भगवत भजन अच्छा लगता है उस भजन के अंतर्गत बंदियों हम भोजनों को तैयार, हम महाप्रसाद तैयार करें और जब तैयार हो जाए भोजन तो प्रथम रोटी गो माता को, ये नहीं कि भोजनों के बाद जो बच गई है वो गाय को खिला दी जाए, कदापि नहीं बंदियों। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे मन में परम पवित्र परम भाव के साथ में प्रथम रोटी समग्र सामग्री के सहित और गो माता को निकाल दी जाए। उसके बाद देवता का पूजन, प्रति सम्मान, तुलसी पूजन और चौथी बार गो माता को रोटी निकालना। 5वीं बार दीपदान, 5वीं बात दीपदान, मतलब नियम से गोधूली वेला के अंतर्गत भगवती तुलसी के समक्ष नित्य नियम से दीपदान करना चाहिए। अर्घदान और दीपदान। और 6वीं बात अर्घदान। अर्घदान का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम इस बात पर कभी विचार कर रहे हैं बंधुओं, तो इस भारत को स्वतंत्र बनाने वाले महात्मा गांधी की मां पुतली बाई नियम से
अर्घदान भी करती थी। और अर्घदान ही नहीं, वो सूर्योपासना करती थी, चातुर्मास सूर्य का व्रत करती थी अर्घदान के साथ। उस सूर्य की आराधना का ये फल हुआ कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जब महात्मा गांधी ने अपने इस देश को स्वतंत्र बना दिया। बोले श्री नारायण भगवान की ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग जो है जीवन जीना ही नहीं चाहते बंधुओं। आइए आज मैं आपके लिए जीवन जीने की कला में, जीवन जीने की दिव्य कला में प्रवेश करा रहा हूं। और उस प्रवेश कराते समय इस बात को बताना चाहूंगा कि जो अर्घदान है, उस अर्घदान को समझो ये क्या है। समझने के लिए एक ताम्र पात्र होना चाहिए, तांबे का लोटा। उस तांबे के लोटे में गले पे जल भरे और गले पे जल भरकर बंदो लाल चंदन। जो देवियां या देव आलस्य करते हैं वो चंदन की जगह कुमकुम रोरी मिलाते हैं ना। कुमकुम रोरी का विधान नहीं है, चंदन का विधान है, और वो भी लकड़ी वाला लाल चंदन। क्यों बताते? चलिए सुन लीजिए, पूरी बात बता दें जिसमें आपको समझ में आए, पूरी बात समझ सके। इसलिए मैं अर्घदान के बारे में विशेष प्रकाश डाल देता हूं बंधुओं। एक समय की बात कि भगवान सूर्य नारायण की जो पत्नी है, तो सूर्य नारायण की पत्नी का नाम है बंधु संज्ञा। लेकिन भगवती संज्ञा सूर्य पत्नी उनके तेज को सहन नहीं कर सकी, तो उन्होंने अपनी माया से छाया को उत्पन्न किया और वो संज्ञा सूर्य पत्नी अपने पिता ऋषि प्रजापति के पास चली गई। पिता ने पूछा, बेटा पति को पता कराई? हमने पति को नहीं बताया और माया से छाया हमारी जैसी एक स्त्री को प्रकट करके अब सेवा में छोड़ दिया। उस समय पिताजी ने अपनी बेटी को अपने घर में स्वीकार नहीं किया। बेटी पति को बगैर बताए आई, इसके हमारे घर में कोई जगह नहीं है, जाओ वापस चले जाओ। उस समय सूर्य पत्नी संज्ञा ने बंधुओं एक घोड़ी का रूप बनाया, कुरुक्षेत्र के मैदान में हरा हरा घास चले। धीरे 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 भगवान सूर्य की पहली पत्नी के द्वारा जो एक पुत्र और पुत्री थे, इस पुत्र का नाम था यमराज, पुत्री का नाम था यमुना। लेकिन छाया जो सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा के द्वारा छाया प्रकट की गई थी, उसके द्वारा जो एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ शनि। और सावर्णी अपने वादी कितना दिव्य शनिदेव का मंदिर है, जो सभी आगंतुक भक्तों के जीवन में आने वाले शनि के दोषों कष्टों को सदा दूर करता है। ऐसे सिद्ध शनिदेव जो है ये सूर्य पुत्र है, सूर्य पुत्र है। लेकिन पहली पत्नी से नहीं, दूसरी पत्नी जो छाया थी उसके द्वारा शनि का एवं सावर्णी का जन्म होता है। एक दिन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और झगड़े में बड़े भाई यमराज जी महाराज ने शनि को लात मार दी, इससे इनका पैर टूट गया। पैर टूट गया, ध्यान देना। इसलिए शनि धीरे 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 चलता है। क्यों? नवग्रहों में बंधुओं सबसे अधिक एक राशि पर चलने वाला कोई ग्रह है तो वो शनि है। शनि एक राशि पर शनि जो है लगभग 7.5। चलिए मैं इस बात को समझा दूं। जिस राशि पे शनि होता है उस राशि की एक आगे की राशि और एक पीछे की राशि पर बंधुओं शनि 2.5 साल शनि 2.5 साल चलता है। कोई भी राशि ले लें आप, कोई एक राशि ले लीजिए, वृष राशि ले ली। अब वृष राशि में भी शनि है तो 2.5 वर्ष पीछे की राशि है और 2.5 वर्ष इस पर, 2.5 वर्ष आगे की राशि। तो जब 2.5 वर्ष इस पर चलेगा तो पीछे की राशि छोड़कर इस पर जब आएगा तो 2.5 था और 2.5 आया तो भी शनि 5 हो गया। अब इसको छोड़ के आगे जाएगा फिर 2.5 वर्ष
7.5 वर्ष शास्त्र कहते हैं। शनि जब से यमराज जी ने शनि को अपने पैर का प्रहार करके बंदियों गिरा दिया, पैरों को तोड़ दिया, तब से शनि जो है एक राशि में 7.5 वर्ष रहने लगा और इसी को 7.5 ग्रह के दिया जाता है। अतः ये अलग विषय है जो इसका इतना बताना चाहूंगा मैं कि बड़े भाई यमराज जी में और शनि में जब झगड़ा हुआ, उन्होंने पैरों का प्रहार किया जिससे कि उनका पैर टूट गया। पैर टूटने से शिव को चिंता हो गई कि हमारे घर में कलह है, हमारे घर में भाइयों में झगड़ा क्यों। तुरंत ध्यान लगाया भगवान शिव में जब बंद हो आसन ध्यान समाधि के द्वारा ध्यान जब लगाया तो ध्यान लगने पर पता चल गया कि मेरी जो विवाहिता पत्नी है शैया, वो कई वर्ष पहले मुझे छोड़कर चली गई। चलो चलता हूं। सुरुचित प्रजापति के पास पहुंचते हैं, उनसे कहा हमारी पत्नी बहुत दिन पहले आई थी, हमने उसको वापस कहाँ है आप पता करें, नहीं मालूम। सूर्य भगवान ने फिर ध्यान किया, पता चला कुरुक्षेत्र के मैदान में घोड़ी का रूप बनाकर बंदियों हरा हरा घास चल रही है। भगवान सूर्य आए समक्ष, कहा हे धर्मपत्नी, मैं विवाहिता धर्मपत्नी के साथ जीवन निर्वाह करूंगा, छाया के साथ नहीं। कहा फिर चलो मेरे शांत सुसुरुचित प्रजापति के पास आज है घोड़ी के रूप से अपना रूप बनाकर बंदियो अपने पिता के पास। आज दामाद बेटी दोनों समक्ष उचित प्रजापति के समक्ष है। अब देवताओं को बुलाया गया, सब देवताओं ने बैठ के बंदियों मंत्रणा की, सलाह की। उस मंत्रणा सलाह में निर्णय हुआ कि सूर्य भगवान अपने तेज को कम करें, अपनी दिव्य जो तेज है, दिव्य रोशनियां हैं। हम और आप कभी गर्मी के समय बंदियों एक क्षण भी गर्मी के टाइम में भगवान सूर्य की दिव्य किरणों को सहन नहीं कर सकते। थोड़ी देर में भागने की पड़ती है कि हम इससे तेज धूप में झुलस न जाए। कहने का मेरा आशय है कि आज समस्त देवताओं ने इस बात का निष्कर्ष निकाला, मंत्रणा करके निर्णय दिया कि सूर्य भगवान अपने तेज को कम करें। भगवान सूर्य ने उन सबको सौंप दिया, हे देवताओं आप ही बताओ कैसे कम होगा, जो उपाय आप करना चाहिए करें, हमारे तेज को कम करें, लेकिन हम अपनी विवाहिता पत्नी के साथ जीवन यापन। ये हुआ सभी देवताओं ने जिस तरह से अपने घर में किसनी होती, नारियल किसने, इसी तरह से देवताओं के पास खरांत हुआ करती। उन्होंने उस समय बताया जाता है शास्त्र में कि भगवान सूर्य को खरांत में रखकर छोड़ दिया, जिससे लोथड़े निकले बंदियों, उन लोथड़ों से सुदर्शन चक्र बन के तैयार हो गया, जो भगवान विष्णु के समक्ष आ गया। और उनको महान कष्ट हुआ, तो शरीर में जो जहां तहां पर बंदियों घाव बन गए थे, उन घाव में महत पीड़ा हुई। सब देवताओं ने मिलकर सूर्य देव से कहा भगवान आप तो सबके लिए प्रकाश देने वाले हैं, अंधकार मिटाने वाले हैं, संसार के लोगों को स्वस्थ करने वाले हैं, आरोग्यम भास्कराय चेत्। जब देवता सूर्यदेव को प्रणाम करके कहते हैं आप सभी संसार सागर के लोगों की लिए अपने दिव्य प्रकाश से सदा स्वस्थ रखने वाले हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं सूर्यदेव। आप ही बताइए कि आपके इस तकलीफ में हम क्या करें जिससे सदा को आप स्वस्थ हो जाए। जब ये कहा तो भगवान सूर्य ने बताया कि लाल चंदन घिसो, लकड़ी वाला लाल चंदन जब भी आता है बंदियों का, लाल चंदन को घिसिए और घिसकर मलम के समान मेरे समस्त घाव में लेपन कर। सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ मिलजुल कर बंदियों लाल चंदन को घिसा और घिसकर जहां जहां उनके मेरे घाव थे, समस्त घाव में लाल चंदन का लेपन कर दिया। उस लेपन के बाद क्रमशः नित्य नियम से लेपन करने पर ठीक 12 दिन में बंदियों उनके घाव भर गए। भगवान सूर्य पूर्ण स्वस्थ हो गए। उस समय से भगवान सूर्य ने ये सभी के लिए निर्देशन कर दिया कि आज के बाद जो व्यक्ति मेरे लिए ताम्र पात्र में
गले पे जल भरकर लकड़ी वाला लाल चंदन घिस के उसमें डालकर लाल फूल मिलाकर ओम क्लीम, क्लीम मतलब कामना की पूर्ति करना। ओम तो पूर्ण ब्रह्म में बंधु, क्लीम शब्द जो है वो कामना की पूर्ति करने वाला। भगवान सूर्यनारायण ने कहा ओम क्लीम घृणी सम सूर्याय नमः। घृणी कहते हैं घोड़े के, परंतु भगवान सूर्य कहते हैं कि मेरी जो विवाहिता धर्मपत्नी अनेक वर्षों तक घोड़े के रूप में कुरुक्षेत्र के मैदान में जो घास करती रही, मेरी उस धर्मपत्नी के नाम के तहत जो मेरा इस मंत्र द्वारा मुझे जल चढ़ाए। ओम क्लीम घृणी सम सूर्याय नमः। ओम क्लीम घृणी सम सूर्याय नमः। इस मंत्र को 12 बार उच्चारण करते हुए जो नित्य नियम को मेरे को जल चढ़ाएगा, सुनिश्चित के जीवन में आरोग्यम भास्करा इच्छे, जो भी उसकी इच्छा होगी वो निश्चित पूर्ण हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवती मां पुतलीबाई महात्मा गांधी की मां ऐसी आराधना करके अपने मन बुद्धि विचारों पे इच्छा रखते हुए उनके भाव विचार के ऐसा पुत्र जन्म ले जो इस देश को स्वतंत्र बना दे। बंधुओं, वास्तव में भगवान सूर्य की कृपा हुई थी। हम आप सब प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं कि उन सूर्य की कृपा के द्वारा भगवती मां पुतलीबाई मतलब महात्मा गांधी की मां के चातुर्मास व्रत करने का वो फल है, सूर्य आराधना का वो फल है, सूर्य उपासना का वो फल है कि उनके जीवन में इच्छित फल प्राप्त हुआ कि उन्होंने महात्मा गांधी जैसे बच्चों को जय। मेरी विश्वास की गारंटी है कि जो भगवती देवी गृहिणी अपने गृहस्थाश्रम में जो सत्य सनातन धर्म का प्रथम सूत्र वेदांत का है बंधुओं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। हर गृहिणी का परम धर्म है कि जो 6 सूत्र मैंने बताया उसमें आखिरी सूत्र है अर्घदान और उद्दीन। अर्घदान मतलब भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, वो भी तांबे के लोटा लिया जाए, उसमें लाल चंदन उसके मिलाया जाए, लाल फूल मिले उसको मिला दिया जाए और 12 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 12 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और 1 लोटा जल जो है भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए और चढ़ना चाहिए। और साथ में जब सूर्यदेव न दिखे यह बताया एक तांबे के सूर्य हमें ताम्र उसको बनवा लेना चाहिए तांबे में और उसकी पूजन करके उनको जल चढ़ाना चाहिए। न दिखे सूर्य को, न दिखने वाले सूर्य को प्रणाम करें, उनको चाहते रहें। आइए बंधुओं, कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, इतना ही कहना चाहूंगा हम आप सबका परम कर्तव्य है, हम आप सबका परम कर्तव्य है कि ऐसे धर्मों को शाश्वत रूप से पता करते चले जिससे सत्य सनातन धर्म की जो सूक्ष्मतम गति है उसको पहचान कर हम अपने कर्तव्यों के पालन में इस गृहस्थाश्रम को सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित बना सके। सुखी, स्वस्थ। अच्छा, गृहस्थी में क्या होता है? ध्यान दें, 3 बातें होती, सुख और सुविधा और सुरक्षा। परंतु अन्य सूर्य उपासना जो सुख सुविधा के साथ सुखी, स्वस्थ, सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, ऐसे सूर्य की आराधना हम आप सभी को नियम से करना चाहिए। आइए ब्रह्मणी बंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्मा आज के विषय का अंतर्गत दिव्य जीवन जीने की कला के अंतर्गत इस सूत्र को दिया गया था कैसे बने प्रेम भरे व्यवहार के मालिक, कैसे बने प्रेम भरे व्यवहार के मालिक जिससे हमारा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाए। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात। कैसे बने हम प्रेम भरे व्यवहार के मालिक जिससे हमारा जीवन
धन्य हो जाए, हमारा गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाए, हमारा जीवन, हमारा गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाए। क्यों ध्यान देना? मैंने जो गूढ़ता के शुभारंभ में कहा था कि जो धर्म के 4 चरण हैं, उसका पहला चरण है हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना। सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहा था? हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थ आश्रम में उन्हीं धर्मों के अंतर्गत यह भी श्रेष्ठ दिव्य जीवन जीने की कला का धर्म है बंधुओं, कि कैसे बने प्रेम भरे व्यवहार के मालिक, जिससे हमारा जीवन धन्य हो। प्रेम भरे व्यवहार के मालिक बनने के लिए 3 बातों को प्रस्तुत करता। पहली बात तो प्रिय बंधु यह है कि हर व्यक्ति, हर भक्ति में देवी कुछ चाहता है कि हमसे सभी लोग बहुत अच्छा व्यवहार। ध्यान दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, आत्मसात करने वाली बातें हैं, हमें गृहस्थ आश्रम में रहकर उन पर सदा चलने वाली बातें हैं बंधुओं, ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में कैसे बने प्रेम भरे व्यवहार के मालिक। प्रेम भरे व्यवहार के मालिक बनने के लिए हम अपने गृहस्थ आश्रम को कैसे धन्य बनाएं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। सूत्र है कि आज के प्रवचन की बंधुओं एक लाइन है जो कि प्रस्तुत है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो बंधुओं, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझसे बहुत 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 अच्छा व्यवहार हो, सभी लोग मुझसे प्यार से बोले, सभी मीठा बोले। मतलब ध्यान देना, वैसे इंग्लिश में जो कहावत है गुड बेटर बेस्ट, इसी तरह यहां पर इसको यूं ले लीजिए, अच्छा उत्तम सर्वोत्तम, अच्छा उत्तम और सर्वोत्तम। आइए अब इसकी गहराई में चलते हैं बंधुओं, अब इसकी गहराई में जाकर विचार करते हैं कि यदि हम प्रेम भरे व्यवहार के धनी बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ध्यान देना, विशेषकर जब कभी कोई नई बहू हमारे घर में आती है तो वह विचार करती है कि मुझसे सभी लोग बहुत अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार और अच्छे से भी और अच्छा करें, और अच्छे से भी उत्तम उत्तम बहुत अच्छा करें। ध्यान दीजिए, परंतु बताइए ये बात कि वो जो भगवती लक्ष्मी स्वरूपा देवी हमारे घर में आई है, तो सबसे अच्छा व्यवहार चाह रही है, तो वह व्यवहार चाहने पर क्या प्राप्त हो सकेगा? कदापि नहीं। ध्यान देना, हमारे जीवन में बंधुओं ध्यान देना, हम जैसा व्यवहार किसी से चाहते हैं, हम जैसा भी व्यवहार दूसरों को चाहते हैं, वैसा व्यवहार पहले देना पड़ता है, वैसा व्यवहार पहले देना पड़ता है। लोग देना नहीं चाहते लेकिन लेना चाहते हैं। जब तक वैसा व्यवहार प्रदान नहीं करोगे तब तक ऐसे व्यवहार की प्राप्ति कदापि नहीं होगी बंधुओं। इस बात को समझ लीजिए। हमारे कर्तव्यों के पालन में यह भी एक परम कर्तव्य है धर्म स्वरूप बंधुओं। जब जिस किसी के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा एक बात बताइए, पुरुषों एक बात बताइए, हम लोगों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं कि बहुत अच्छा चाहते हैं, कि उससे भी और अच्छा उत्तमोत्तम चाहते हैं? कैसा चाहते हैं आप बताइए ना? अच्छा कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा ना? अब एक विचार करें, वास्तव में ये सत्य है जो आपने कहा कि हम किसी से व्यवहार अच्छा नहीं, हम बहुत अच्छा
और बहुत अच्छा नहीं, उससे भी अच्छा से और भी अच्छा कहते हैं। परंतु ध्यान दें, ये संसार सागर जो है बंधुओं, ये संसार सागर वो है कि जो ध्वनि हम देंगे वही हमें प्राप्त होगी, जो व्यवहार हम देंगे वही हमें प्राप्त होगा। कुएं में जब झांकेंगे ना, और कुएं में झांक कर बंधु यदि हम कहेंगे ओम किया, ओम कहे ओम की आवाज आएगी। जिस ध्वनि को हम कुएं में बोलेंगे वही ध्वनि हमें प्रतिध्वनि के रूप में प्राप्त हो जाएगी। मैं कहना इतना चाह रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान दीजिए। एक बार एक व्यक्ति दूसरे शहर से एक शहर में आया और वहां पर एक अम्मा खड़ी थी। अम्मा जी बताइए ये शहर कैसा है? वो माने कहा आप बताइए आप जिस शहर से आए थे वो कैसा? कि वो शहर अच्छा नहीं है, गंदा है, वहां के लोगों की सोच अच्छी नहीं, विचार अच्छे नहीं, कि बस मान लीजिए जैसे शहर से आप आए हैं लगभग वैसा ही ये शहर। तो उसने कहा इस शहर में नहीं रुकता, आगे की ओर चल। इतने में पीछे से दूसरा व्यक्ति आया, थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने कहा अम्मा जी ये शहर कैसा है? बेटा ये बताओ कि जिस शहर से आ रहे हैं वो शहर कैसा था? वो शहर तो बहुत अच्छा शहर था, वहां एक दूसरे के लोग सहयोग करते थे, अच्छे विचार रखते थे। बस बेटा जैसे शहर से आप आ रहे हो वैसा ही ये शहर है। इतने में अम्मा का नाती बाजू बैठा था, पहला वाला चला गया आगे, ये चला गया शहर के अंदर। नाती ने कहा दादी अम्मा कही क्या कि आपने पहले वाले को बोल दिया ये शहर अच्छा नहीं, दूसरे वाले को बोल दिया शहर अच्छा है। नहीं बेटा मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि जैसा शहर से जैसे से आए हो और जो तुम्हारे विचार हैं, जो तुम्हारे सोच हैं और जो तुमने उस पिछले शहर को विचार धारा दी वैसा ही सोच तुम्हारा इस शहर के लिए होगा। तो जब वो शहर अच्छा नहीं है तो आपको ये शहर भी अच्छा कदापि नहीं हो सकता। दूसरे व्यक्ति के जीवन में वो शहर अच्छा था, इसलिए शहर उसको अच्छा है, इसलिए मैंने दूसरे व्यक्ति को बोल दिया। उस नाती ने इस बात का समाधान किया। आदि बताया, मैं कहना ही चाहता हूं, समझने का सब्जेक्ट है कि जैसी प्रतिध्वनि, जैसी हमारी बात, जैसी हमारी सोच, जो गतिविधि हमारे जीवन में दूसरों के साथ हो, बड़ी अच्छी बात है, समझने की बात है। ये हमारे शास्त्रों के सार की बातें हैं, तत्व की बातें हैं, जिनको हम गृहस्थ आश्रम में यदि लागू कर लेते हैं तो चलन में हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं ये तो नहीं जानता, स्वर्ग के बारे में मैं बताता हूं, आगे बताऊंगा। मैं उस बारे में बताता बाद में हूं और स्वर्ग भेजता हूं, लेकिन उसके पहले मैं प्रयास करता हूं हम यही स्वर्ग को क्यों ना पता, अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे विचारों, अच्छे सोच के द्वारा हम आपको प्रयास करना चाहिए कि हम अपन सब मिलकर अपने अपने गृहस्थ आश्रम को यही क्यों न स्वर्ग बना लिया जाए। बंधुओं बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बंधुओं एक व्यक्ति ऐना देखते देखते और उस पर बहुत दाग उसको छुटाया, वो नहीं छूटा, ऐने का काला दाग। गुरुजी से बोला गुरुजी इस ऐने में मैंने इस दाग को बहुत छुटाया, तो छूटा नहीं। कहा बेटा ऐने में दाग नहीं है, वो ऐने के दाग को छुटाने के दाग नहीं छूटेगा। और तेरे जो चेहरे पर काला दाग है ना, जो ओरिजिनल दाग है चेहरे पर, वो ओरिजिनल जो चेहरे पर काला दाग है, उस ओरिजिनल को छुटाने से ही बंद हो, उस ऐने का दाग नहीं दिखेगा। आप दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐने में यदि आप हाथ ऊंचा करोगे, हाथ ऊंचा यदि प्रणाम करोगे, प्रणाम, जैसी भी क्रिया ऐने के समक्ष हम करेंगे वैसी क्रिया हमको प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राप्त। कहना इतना चाह रहा हूं मूलतः कि हम जीवन में कोई भी इंसान, कोई भी स्त्री पुरुष, बालक बूढ़ा इस बात को न सोचे बंधुओं
कि हम किसी को सुख न दें, हमें सुख मिले। हम जो वस्तु जिसको जैसी देते हैं स्वयं वही हमको वो प्राप्त होती है। यदि वो नई बहू अच्छा व्यवहार चाहती है और उससे अच्छा व्यवहार चाहती है और भी उससे अच्छा उत्तम मधुर चाहती है कि मेरा आगमन यहाँ पर सबके साथ मधुरम मधुरम जीवन में जाता रहे, तो ध्यान देना जो बहुएं आकर बंदियों जैसा मधुर मधुर देती हैं सारे जीवन में मधुर मधुर मिलता रहता है, चाहने भर से नहीं मिलता। हम जैसा देंगे वैसा प्राप्त होगा। इसी तरह जब नई बहू आती है तो एक कल्पनाएं होती है। कभी कभी कोई दामाद भी ससुराल जाता है बंदियों, तो उसके भी दिमाग में यही रहता है कि मेरे लिए सम्मान मिले, बहुत सम्मान मिले और उससे बढ़कर भी सम्मान मिले, अच्छा उससे अच्छा और भी अच्छा। परंतु ध्यान देना, हाँ वो एक अलग बात है कि सासू जी का प्रेम अधिक रहता है दामाद पर। एक बार क्या हुआ, 4-5 लोग दामाद के शहर ससुराल पहुंच गए और वहां जब पहुंचे तो एक दूसरे से बातचीत होने लगी, भाई ये बताओ इसमें दामाद कौन होगा? कोई बोली सुंदर दिख रहा है, कोई बोली जो नए कपड़े पहने हैं, कोई बोली जो अकड़ के खड़ा है, इस तरह देख के बात करने लगी। लेकिन अंत तो करता देवी बोली अभी रुक जाओ। थोड़ी देर बाद जब भोजन करने बैठेंगे तब तो बतला देंगे इनमें दामाद। थोड़ी देर बाद भोजन शुरू हुआ। सासू जी दाल में घी डालने के लिए जब गई तो सबकी दाल में एक एक चम्मच की डाल, लेकिन बीच में जो दामाद साहब बैठे थे उनकी दाल में बार बार 4-5-6 चम्मच की डाल दिया। वो देवी कहने लगी देखो 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 जो बीच में बैठे हैं ना एक कोई दामाद है। ये क्यों? कि जैसा दामाद चाहता है वही प्रेम प्यार इसमें उसको प्राप्त हो रहा है। सबकी दाल में एक एक चम्मच घी, लेकिन सासू ने दामाद की दाल में तो 4 चम्मच घी डाल दिया। कहने का आशय है पता चल गया दामाद कौन है। नई बहू हो वो भी अच्छा व्यवहार चाहती है, बहुत अच्छा चाहती है, दामाद भी बहुत अच्छा चाहता है। मैं बहू दामाद की बात नहीं कर रहा, एक उदाहरण देकर समझाना चाह रहा हूं। हम हो आप या हमारे घर परिवार में कोई भी सदस्य क्यों ना हो, हर एक को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसा व्यवहार देंगे वैसा ही व्यवहार हमें पसंद होगा। जैसा व्यवहार देंगे आप गोला नहीं बड़े साफ समाचार। ये धर्म कहता है कि जैसा व्यवहार दिया जाएगा वैसा व्यवहार आपको प्राप्त। एक बार क्या हुआ, एक बार एक नदी में बैठे बिच्छू आ रहा था तो महात्मा जी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ा फिर डस दिया, छोड़ दिया, फिर से वो बहा पकड़ लिया, फिर डस दिया, फिर भी उस बिच्छू को किसी बार पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ लिया और लेकर वह रेत में छोड़ दिया। जब रेत में छोड़ा तो उसी वक्त बंधु आज के दिन बाजू में बैठने वाले व्यक्ति ने कहा ये बताइए हो कि जो बिच्छू आपको बार बार डस रहा था फिर भी ऐसे शैतान को आपने एक दो तीसरी बार भी पकड़ लिया? हाँ, शैतान का काम है शैतानी करना और मेरा काम है करुणा और दया बनाए रखना। ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, बहुत गहरी बात कर रहा हूं, समझने का सब्जेक्ट है। आज का व्यक्ति जो अहंकार में जीवन जीता है, ईगो में जीवन जीता है, जो अपने स्वर्ग घर को नरक बना लेता है। अनेक लोग हैं, अनेक पुरुष हैं, अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने स्वर्ग जैसे हरे भरे सुंदर घर को बदलो नरक बना रखा है, नरक बना रखा है। यदि विवाह के बाद भी बच्चों 2-3 माह की बस हरियाली होती, उसके बाद गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, देवियों की जानकारी तो हो जाती है कि बच्चों हाँ सिंदूर लगाए हैं, विवाह हो गया।
उसकी भी पहचान हो जाती है बंदी, वो समय से टिफिन मिल गया, वो लौट के सब्जी का ठेला ले लिया है, मान लो भाई हो गया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद यदि हम गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन नहीं कर सके तो हमारा गृहस्थ आश्रम कभी भी सुखी नहीं। और मैं उसी बात बता दूं, मैं तो बंधु थी जबलपुर में, उन घरों में आज भी आना जाना है जिनके लिए 3-3, 4-4 कारें सिर्फ कुत्तों को घूमने खड़े हैं। जब मैं सर्वप्रथम 88 में उनके यहां गया तो मैंने कहा आप घर में कुल 4 सदस्य हैं, आपकी 8 गाड़ी क्यों खड़ी है? कि महाराज जी क्षमा करना, ये जो 4 गाड़ियां हैं ना ये टाइगरों के लिए खड़ी है, ये सब टाइगर लगे हुए हैं। मैं बताना ही चाहता हूं कि ऐसे घरों में भी वो शांति का अभाव पाया गया जहां पर हमने जाकर शांति की स्थापना कराई। संतान नहीं उसको उपाय किया गया, बच्चे प्रदान कराए गए बदलो। और ऐसे घरों को भारत जानता है, उद्योगपति घरे बदलो। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारे जीवन में वैभव से, बड़े बंगलों से, बड़ी कार से कभी हम सुख, शांति या अपने घर को स्वर्ग नहीं बना सकते। घर को स्वर्ग बनाने के लिए तो हमें जो 6 सूत्र मैंने बताए, देवता का पूजन, अतिथि का सम्मान, तुलसी का पूजन, गौ माता को गोग्रास देना, अर्घदार सूर्य भगवान को सूर्य पूजन करना और दीप दान करना। जब ऐसे संस्कार परिवार में रहेंगे तो बंधुओं सुनिश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, प्यार होगा, स्नेह होगा। और जैसा हम बहुत अच्छा चाहते हैं हम बहुत अच्छा देना प्रारंभ करेंगे, और जब दे देंगे तो हमको मिलनी करेंगे। लेकिन एक ऊंची बात बताओ, बहुत उच्चतम बात आपको बताना चाहता हूं, अपने घरों को स्वर्ग बनाने के लिए बंधुओं एक उच्चतम श्रेष्ठ बात बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने प्रथम आज के सत्संग का शुभारंभ किया है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन श्रेष्ठ धर्म है बंधुओं। उन्हीं कर्तव्यों के पालन में आने वाले चाहे नई बहू हो, चाहे सास हो, चाहे बेटा हो, चाहे ना पोते हो बंधुओं, सभी के सभी उत्तम सर्वोत्तम व्यवहार चाहते हैं। सभी लोग सर्वोत्तम व्यवहार चाहते हैं, मगर जो सर्वोत्तम व्यवहार है वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोई बनिया की दुकान पर नहीं मिलने वाला, कोई सब्जी मंडी में नहीं मिलने वाला। मतलब सर्वोत्तम व्यवहार की फैक्ट्रियां आपको अपने घर में खोलना होगी, और सर्वोत्तम व्यवहार की फैक्ट्रियां जब घर में खुलेंगी तो सर्वोत्तम व्यवहार शुरू हो जाएगा। और वो भी एक फैक्ट्री से काम नहीं चलेगा, 3-3 फैक्ट्रियां खोलना होगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सबसे पहले बंधु हमारे साथ कहते हैं कि सर्वोत्तम व्यवहार के लिए आप लोग अपन सब लोग अपने अपने दिल में, समझिएगा दिल का ऐसा का, अपने अपने दिल में लव फैक्ट्री को लगाने प्रेम। बहुत ऊंची बात बता रहा हूं, हर एक गृहस्थ आश्रम को नरक की ओर जाने से बचाने के लिए, उस स्वर्ग के पथ पर ले जाने के लिए, गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिल में प्रेम की फैक्ट्री खोलना होगी, प्यार स्नेह की फैक्ट्री खोलना होगी। और हम यदि अपने जीवन में उत्तम व्यवहार चाहते हैं तो सबसे पहले बंधु हमें अपने दिल में प्रेम की फैक्ट्री खोलना होगी, और अपनी जबान में स्वर की फैक्ट्री खोलना
बोलिए आनंद कंत भगवान की। दिल में प्रेम की फैक्ट्री होना चाहिए और जवान में शुगर यानी मीठी मधुर वाणी की फैक्ट्री होना चाहिए। और ध्यान देना बंधुओं, आयुष फैक्ट्री हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम जब तक 3 फैक्ट्रियों के मालिक नहीं बनेंगे, आइसक्रीम की आइस की ठंडी फैक्ट्री दिमाग में हो, हमारे दिल में प्रेम प्यार स्नेह की फैक्ट्री हो। और बंधुओं ध्यान दीजिए, हमारी जवान में शुगर फैक्ट्री हो, मतलब मधुर वाणी की फैक्ट्री। ध्यान देना, कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, मगर समग्र बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा अपने अपने घरों को स्वर्ग कैसे बनाएं, अपने अपने गृहस्थाश्रमों को हम कैसे स्वर्ग बनाएं। यदि हमें अपना गृहस्थाश्रम में स्वर्ग का सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए 6 बातें हो हृदय में बैठा लीजिए, जो मैंने इसके पहले बताया। नियम से गृहस्थाश्रम चलने के लिए देवता का पूजन, अतिथि का सम्मान, तुलसी का पूजन, गोग्रास देना और साथ में बंदी और दीपदान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना। इन 6 बातों के बाद इन 3 फैक्ट्रियों के मालिक बन जाएंगे। इन 3 फैक्ट्रियों के यदि मालिक बन जाओगे तो मेरी गारंटी है कि जब तक इन 3 फैक्ट्रियों के मालिक नहीं बनोगे तब तक मेरी गारंटी है, आप भी अपने आप से गारंटी नहीं ले सकते। तो मैंने क्या बताया, सर्वोत्तम हम चाहते हैं, मगर जब देंगे तभी तो मिलेगा ना। जब आप दूसरे से उत्तम व्यवहार करोगे तो आपकी आत्मा गवारा करेगी, वह भी उत्तम व्यवहार आपसे करेगा, तब वो करेगा तो आप भी करोगे। और पारस्परिक दोनों के दिल में प्रेम व्यवहार की फैक्ट्री का संचार हो जाएगा। जब तक आप या सामने वाले एक दूसरे के लिए प्रेम प्यार भरा स्नेह भरा व्यवहार नहीं करोगे, तब तक आप नहीं करेंगे तो सामने वाला भी नहीं करेगा। बड़े कष्ट की बात है बंधुओं, हम अच्छे से अच्छा न देना चाहते हैं न लेना चाहते हैं, बल्कि इस संसार के कहे पीड़ा में पड़ जाना चाहिए, चाहे वो घर में पति पत्नी की। हाँ, याद आगे बात बताइए तो संसार में से कम पति पत्नी होंगे, मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे, फिर भी 195% बंधुओं ऐसे ही पति पत्नी है जो पत्नी पति को सुधारते रहते हैं, जो पत्नी पति को सुधारती रहती है, और जो पति पत्नी को सुधारता रहता है और एक दूसरे को सुधारती है, सारा जीवन निकल जाता है। ना तो पत्नी पति को सुधार पाती और ना पति पत्नी को सुधार पाती। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है बंधुओं, तो उन्होंने अपने दिल में प्रेम प्यार स्नेह की फैक्ट्री को नहीं खोला। लव शब्द का अर्थ प्रेम, प्रेम। जो व्यक्ति अपने हृदय से अपने सच्चे मन से सामने वाले को प्रेम नहीं करेगा तो प्रेम मिलेगा कहां से उसके लिए? शादी हुई 2-3 वर्ष ठीक है भाई, उसके बाद जहां कच्चा बच्चा पैदा होना शुरू हुए तो गोविंदाय नमो नमः, सामने हमारे बाजू में लगे हुए फूलों पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, उनको हम कांटे मान लेते हैं और दूर दृष्टि में हम अपने आप नेत्रों से फूलों को देखते हैं। हमारी सुंदर श्रेष्ठ पत्नी में हम अपना भाव प्रेम भरा नहीं रखेंगे बंधुओं, और हमारे ये चक्षुओं में कुदृष्टि दूर जाकर फंस जाएगी, जिसके कारण हम ना उत्तम व्यवहार दे पाते हैं और ना उत्तम व्यवहार ले पाते हैं। ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो पति पत्नी एक दूसरे के लिए 40 वर्ष नहीं सुधार सकते, लेकिन मैं कहता हूं
4 मिनट में सुधार करा दूंगा। 4 मिनट, अरे 4 मिनट पर्याप्त है, 4 सेकंड में करा दूंगा। बशर्ते ध्यान दो, मेरी बात को समझ के मानो तब। वो बात यह है कि हमारे लिए दूसरे को नहीं सुधारना, हम स्वयं को अपने आप सुधर जाना है। जिस वक्त जिस क्षण हम अपने आप सुधर जाएंगे, उसी क्षण से हमारे जीवन की धारा बदल जाएगी। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही रूप कर्म हमारा, कि बदले जीवन धारा, कि बदले जीवन धारा। हमें संसार सागर को नहीं सुधारना है बच्चों, हमें अपनी पत्नी बच्चों को नहीं सुधारना, हमें अपने आप सुधर जाना है। जिस दिन हम अपने आप सुधर जाएंगे, उस दिन से मेरा चैलेंज है कि जो बात कह रहा हूं कि उत्तम व्यवहार को आप चाहते हैं, वही सर्वोत्तम व्यवहार आपको प्राप्त होगा। जब सर्वोत्तम व्यवहार आप दोगे तभी तो मिलेगा ना। ऐसा कदापि संभव नहीं है कि आप किसी के लिए दुख दें और आपको सुख मिले, कभी नहीं हो सकता है। हमारा ये संसार वो है, एक प्रतिध्वनि है बंधुओं, हमारा संसार एक प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि है संसार। एक राजा साहब ने नगाड़ा पिटवा दिया कि कल अपने यहां पर जो है खीर बनवाई जाएगी, इसलिए अपने यहां पर जो बहुत बड़ी टंकी रखी है, उसमें सब लोग अपने अपने घर का दूध लाके डालते। राजा ने सोचा कि अपने यहां पर जिनको बताया गया ये 2000 घर हैं, तो 2000 घरों में 2000 लीटर दूध हो जाएगा। तो 2000 लीटर दूध में यदि मैं 1 लीटर पानी डाल दूंगा तो वो दूध में 1 लीटर पानी समा जाएगा। राजा ने ढिढोरा तो पिटवा दिया, तो ढिढोरा पिटवा कर उस ड्रम में दूध भरने का ऐलान कर दिया। राजा के मन में क्या आ गया कि 2000 घर के लोग जब दूध डालेंगे 1 किलो, 2000 लीटर दूध होगा, तो उसमें 1 लीटर में यदि पानी डाल दूंगा तो वो समाहित हो जाएगा। तो राजा ने अपने घर से 1 लीटर पानी भिजवा दिया। राजा के मन में जब ये आया, समस्त प्रजा के मन में भी आ गया। बंधुओं, सारी प्रजा ने भी राजा जी के समान कार्य किया। प्रातः काल होते ही बंधुओं सब लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर कहा, चलो भाई खीर बनाने के लिए डब खोलो, आगे डब को बढ़ाओ। जब उस डब को खोला गया तो उसमें 1 बूंद दूध नहीं, पानी से डब भरा। राजा के समक्ष चली बात आई। राजा ने कहा, राजन, हाँ इसमें तो पानी ही पानी है, तो आप सब लोगों ने पानी डाल दिया, क्षमा करना कि आपने भी इसमें दूध डाला होता तो कुछ तो सफेद होता, ये तो पूरा पानी से भरा है। तो हमने तो तब इसमें डाला पानी जब आपके द्वारा इसमें पानी डाल दिया गया। बात समझने के लिए है, बात गहराई से समझकर विचार करने के लिए है कि जैसा हमारा सोच होगा, विचार होगा, भाव होगा, वैसी दृष्टि हो जाएगी। और जब वो दृष्टि होगी तो वैसा कर्म हो जाएगा, जिसके द्वारा हमारे जीवन में हम उत्तम व्यवहार के धनी नहीं बन पाएंगे। उत्तम व्यवहार के धनी बनने के लिए हमारे साथ कहते हैं, हृदय में प्रेम की फैक्ट्री खोलो और दिमाग में आइसक्रीम की फैक्ट्री खोलो और अपने मुखारबिंद में बंधुओं शुगर की फैक्ट्री खोलो। शुगर की फैक्ट्री मतलब मीठा मीठा बोल, हाँ मीठा मीठा बोल भाई, मीठा मीठा बोल। सत्यम परिवार, प्रेम परिवार, शास्त्र कहते हैं मीठा मीठा बोल। आइए, कोई बात नहीं, समय हो रहा है, मैं विराम दे रहा हूं वाणी का, 5 मिनट और शांति बनाए रखते, कोई बात नहीं। हम कुछ ही क्षणों बाद आरती का शुभारंभ करने जा रहे हैं।
परंतु उसके पहले जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग को आप जरूर आत्मसात करने का प्रयास करें। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि धर्म वो है जो हमारे अपने कर्तव्य का पालन है, और यही भी धर्म है कि हमारे समक्ष कोई विद्वान यदि हमें धर्म पर चलने की बात बता रहा है तो उसको धारण करना भी सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्या मैं इतना चाहूंगा कि जब तक हमारे जीवन में हमारा दिमाग ठंडा नहीं होगा, दिमाग में आइसक्रीम की फैक्ट्री मतलब दिमाग को हम ठंडा नहीं रखेंगे, तब तक दिमाग ठंडा नहीं होगा, और दिमाग के साथ हमारे दिल में प्रेम प्यार से नहीं होगा, तब तक हमारी जबान से मीठी वाणी निकल नहीं सकती। हमारे इस मुखार बिंद से, हमारी वाणी से तभी मीठी मीठी बात निकलेगी जब दिमाग ठंडा होगा, हमारे दिल में हृदय में प्रेम प्यार से भरा होगा, तो निश्चित हमारे मुख से सभी के लिए अच्छा व्यवहार नहीं होगा, बल्कि उत्तम व्यवहार होगा, और उत्तम नहीं होगा उत्तमोत्तम सर्वोत्तम होगा। बंधुओं, कहना चाहता हूं उत्तम व्यवहार पाने के लिए हमको उत्तम व्यवहार के धनी होना। हम जब तक स्वयं उत्तम व्यवहार के धनी नहीं होंगे, ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण बात। मैं उन बूटेड लोगों से कहना चाहूंगा जो बड़े बड़े पदों पर भी बैठ जाते हैं, अधिक योग्यता प्राप्त करने से बंधुओं आदमी अपने घर को स्वर्ग नहीं बना सकता, अधिक विद्वान बनने से बंधुओं आदमी घर को स्वर्ग नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन यदि वो समझदार हो जाए घर को स्वर्ग हो। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव हैं कि बंधुओं जो व्यक्ति बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन मैंने उनको देखा बहुत सबसे बड़ी उच्चतम डिग्री लेने वालों के सामने फेल हैं। बोलिए आनंद करते भगवान की। नाम में यहां से नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ये देखा, मेरे अंतःहृदय के जो भाव हैं ऐसे लोगों को मैंने देखा। कई लोग तो मैंने बंधुओं मंदिर के सेवादारों को भी ऐसा देखा, जो सेवा करने वालों के बड़े सेवादार लोग हैं, उनको भी मैंने यहां देखा। अन्य कई जगह देखा, सब जगह देखा, और देखने में आया कि जो बहुत पढ़े लिखे PhD व्यक्ति हैं बंधुओं, PhD वाले हैं, और जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर चले गए, हाई कोर्ट जैसे जज बन गए, उनसे भी अधिक समझदार व्यक्ति मेरे लिए अनेक ग्रस्त आश्रम में मिले बंधुओं। मैंने उनको पाया और मिलकर मैं खुश हो गया। देखो, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, अनेक बहुत विद्वान व्यक्ति बंधुओं, कम पढ़ा व्यक्ति जो है समझदार घर को स्वर्ग बना देता है, और बुद्धिमान व्यक्ति यदि समझदारी नहीं है तो बुद्धू ही बना रहता है। गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने के लिए समझदारी की आवश्यकता है। हमारे दिमाग के लिए ठंडा रखने की आवश्यकता है, हमारे दिल में प्रेम प्यार से प्रकट करने की आवश्यकता है। तभी कहीं तो हमारे मुखार गंध से बंद हो शिवर व्यक्ति मतलब मधुरम 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 प्री प्री बाड़ी निकलेगी। मीठा मीठा बोल, मीठा मीठा बोल भाई। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, भजनादि भी हैं, आपको आगे चल के सब श्रवण कराए जाएंगे सभी प्रसंगों पर। मगर अभी मैं वर्तमान में कहना चाहूंगा कि जिस प्रसंग को मैंने शुभारंभ किया और प्रकाश वाला, ऐसे प्रसंग के अंतर्गत लाइफ इन जीवन है, हमारी लाइफ है, तो जैसी गूंज लाइफ इन गूंजो, जैसी आवाज हम गुंजाएंगे, जैसी आवाज हम इस लाइफ में अपने जीवन में हम सबको देंगे, बस वही आवाज लाइफ
यो मतलब जैसी हम आवाज बुलाएंगे, जैसी आवाज दूसरों को देंगे, वही आवाज के रूप में जैसा व्यवहार देंगे, जैसी व्यवस्था करेंगे, वही हमारे जीवन में आ जाएगा। बस हम वाणी को विराम दे रहे हैं क्योंकि समय हो गया। अब अधिक समय का अतिक्रमण करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि आरती का समय होने जा रहा है। इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से निवेदन करेंगे और हम स्वयं भी इन समस्त बातों को आत्मसात कर चुके और जो भी अवशिष्ट होगा उनको करने के लिए तत्पर होंगे। आदि को आत्मसात करने को तत्पर होंगे। इसी मंगल कामना से, इन्हीं मंगल भावों से, इस वातावरण में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबके हृदय में, सबके दिमाग में बंदो आइसक्रीम की फैक्ट्री खुलकर ठंडा बने, सबके दिलों में प्रेम की फैक्ट्री खुल के और इसमें प्रेम प्यार भर जाए और बुखार बिंद से ईश्वर व्यक्ति मतलब मीठी मीठी पानी निकले, जिससे हम आप सबके घर स्वर्ग बने, सच्ची शांति प्राप्त हो। ऐसी ही वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपन सब लोग 3 बार उच्चारण करेंगे। हरिओम तत्सत का मतलब है कि वह ब्रह्म सत्य, और जो ब्रह्म सत्य है, जो पूर्ण ब्रह्म है, हम उसके अंश हैं, हमें भी वो है पूर्ण ब्रह्म अपने में समाहित करे। बंधुओं, सत्य ब्रह्म की कृपा हम पर हो और सच्ची शांति प्राप्त हो। इसलिए 3 बार हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति। सुशांतिर्भवतु, सुशांतिर्भवतु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आइए सब लोग प्रसाद प्राप्त करिए और आगे की तरफ बढ़ाएं।